नमो कालिके। आइए जीवन संबंधित कुछ प्रश्न जो आए हैं दास के पास, आज उस पर चर्चा करते हैं। बहुत लंबे अंतरकाल के बाद इस प्रकार से हम आपको जुड़ने का मौका मिल रहा है। ये बात है कृपा की। कृपा साध्य मार्ग होती है। निर्जीव प्रयासात्मक रह सकता है, लेकिन वो चाह के भी सत्संग का हकदारी नहीं बन पाता है। मूल की बात है, हर चीज में आप जुड़े रह सकते हैं, हर चीज में आप अति करते हैं। हम हो चाहे आप, अति किसी भी चीज में करेंगे वो कष्टदायी साबित होती है, वो दुखदायी साबित होती है। अति चाहे वो खाने की हो, अति चाहे वो पहनने की हो, अति चाहे वो घूमने की हो, वो नुकसानदायी साबित होगी। एक जगह है जहां अति करने पर बेनिफिट मिलना है, अति करने पर लाभ मिलना है। क्या? जो हमें प्रभु के लायक बना दे, ऐसी चीजों पे अति करनी चाहिए। जैसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी रामचरितमानस में लिखते हैं कि राम कथा का कई अधिकारी, जे ही मन सत्संगति अति प्यारी। जिसके मन में सत्संग के प्रति अनुराग हो गया, प्रेम हो गया प्रभु की कथा से, जीव को सादर चीजें प्राप्त होती हैं। उसको बहुत मेहनत फिर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वास्तविक धर्म क्या है? एक बार रामकृष्ण परमहंस जी से एक व्यक्ति ने पूछा, प्रभु हम तो बड़े दुखी रहते हैं, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं बड़ा गरीब हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी हंसते हैं, बोले तुम गरीब नहीं हो, तुमने अपने कर्मों द्वारा अपने आप को गरीब मान रखा है। बोले गरीब वो होता है जिसने कभी देना ना सीखा हो। तुमने आज तक कुछ दिया है? तो व्यक्ति प्रश्न करता है रामकृष्ण परमहंस जी से, प्रभु हम क्या दे सकते हैं? रामकृष्ण परमहंस जी बोलते हैं, हर चीज में कारण ढूंढते हो, हर चीज में, और चाहे वो उस व्यक्ति की बात हो, चाहे हमारी आपकी बात हो, अकारण काम हम आप करते हैं, जिसके चलते हम आप फंसते भी हैं। जैसे मकड़ी अपना जाला खुद ही बुनती है और खुद ही उसमें फंस जाती है, इसी प्रकार से हम आप भी अपने किए गए कर्मों में फंसते चले जाते हैं, अपने हाथ से ही जाला बुनना है। बोलता है कि प्रभु मेरे पास कुछ देने को नहीं है। बोले कुछ चीजें अकारण दी जाती हैं, जैसे तुम्हारे पास कुछ नहीं है देने को, किसी को मुस्कुराहट तो दे सकते हो, किसी की पीड़ा तो हर सकते हो, किसी की मदद तो कर सकते हो। देने का भाव सीखिए। जिस दिन से जीवन में देने का भाव शुरू हो जाएगा, जीव उदासीन रहना बंद कर देगा। आज हम आप देखते हैं लोग परेशान हैं किन चीजों को लेकर, जिनका कोई अर्थ नहीं है। जीवन में बहुत संग्रह किया, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अधिक किया, लेकिन कौन सी चीजों का किया जिनका हमारे जीवन में कहीं दूर दूर तक कोई उपयोग नहीं है। हमने संग्रह किया निंदा का, हमने संग्रह किया चुगली का, हमने संग्रह किया बतसंग का, हमने संग्रह किया एक कुसंग का। संत महापुरुष युगों युगों से समझाते चले आए कि तजो रे मन हरि विमुखत का संग, जिनके संग को बुद्धि उपजे, पड़े भजन मां भंग, तजो रे मन हरि विमुखन का संग। ऐसे व्यक्तियों का संग भी नहीं करना है। जीव को कौन समझाए? अगर किसी को समझाओ भी तो आज तो बड़ा प्रचलित एक डायलॉग सुनने को मिलता है, जो हर घर वालों के सुनने में आ ही जाता होगा। बच्चों से बोलो कि ऐसा ऐसा काम कर लो, बोले ये आप वाला जमाना नहीं। अरे हमारा वाला जमाना क्या, जमाना तो वही है, कुछ नहीं बदला। अगर कुछ बदला है तो आधुनिक चीजें
देखो, सत्संग आपको कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोलता है, और जो बोलते हैं कुछ छोड़ो, तो फिर वो सत्संग नहीं है। सत्संग का अर्थ है कुछ छोड़ना नहीं, अपने आप सब छूटता चला जाता है। छोड़ना पड़ रहा है तो वो सत्संग ही नहीं है जनाब, वो सत्संग ही नहीं है। जीव को प्रयासात्मक रहना चाहिए कि ऐसे कार्य करे जिससे उसको शांति प्राप्त हो, जिससे उसको सुख प्राप्त हो, जिससे उसको आनंद, परमानंद प्राप्त हो। वो ऐसे संभव नहीं है जब तक कि कृपा नहीं होती है। शांति पता है कैसे मिलती है? जब जीव अपने इंद्रियों पे धीरे धीरे करके प्रयास करता है तो उसको शांति प्राप्त होना शुरू हो जाती है। शांति माने सुकून, और वो होता किसका है? भीतर से। शांति शरीर की अवस्था नहीं, शांति मन की अवस्था है। जीवन में स्वभाव होना चाहिए कि हम 24 घंटे रहते हैं, कुछ ना कुछ किया करते हैं। 24 घंटे में भी 24 मिनट शांत बैठने का स्वभाव बनाया जाए, जीव का कल्याण है। बात छोटी सी है, बहुत कठिन है। शांत नहीं बैठा जा रहा है आज। 3 चीजें हैं, हमने आपने सबने सुन के रखी हुई हैं। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, और बुरा मत बोलो। कभी विचार किया का क्यों बोला गया ऐसा? कभी भी विचार किया गया क्या? नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि कभी ध्यान नहीं गया, कभी विचार करने का मौका ही नहीं लगा, किसी ने उस ओर ध्यान ही नहीं केंद्रित किया। आइए करते हैं आज विचार इस बात पे। आज जीव अपने हिसाब से, याद रखना चाहिए, सर्वकाल ज्यों त्यों जब कब ऐसे वैसे जैसे कैसे भी कुछ नहीं करना चाहिए। हर एक के पीछे एक कारण होता है, उस कारण को समझ के फिर उसके बाद उस कार्य को करना चाहिए, अन्यथा जीव की सद्गति नहीं होती है। आज लोग अपने हिसाब से भगवान पूज रहे हैं, भगवान बना रहे हैं, मूल आधार से बिछड़ गए, तर्क भाव में लग गए। कैसा तर्क भाव? परमात्मा निर्गुण है, परमात्मा सगुण है। अरे महापुरुषों ने एक बात लिखी है, अगुण ही सगुण ही भेदं एका, गावहि वेद पुराण विशेषा। प्रेम विवश प्रभु सगुण है। प्रभु श्रद्धा का विषय है, विश्वास का विषय है। अतर्क से प्रभु को पाया जा सकता है, तर्क से जीवन में प्रभु को पाया नहीं जा सकता। जीवन में सर्वकाल इस बात का स्मरण रहना चाहिए। प्रभु को श्रद्धा भाव से स्वीकार करिए, परम श्रद्धा का विषय है प्रभु। और जब इनकी कथा श्रवण करने का मौका मिले तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, जब मौका मिले श्रद्धा भाव विश्वास से प्रभु का सत्संग श्रवण करिए और अपने जीवन में मूल आधार को प्राप्त करिए। जीवन में कुछ कार्य को करना बंद कर दीजिए। जो चीजें देखने योग्य हैं जीव वो भी देख रहा है, जो नहीं देखने योग्य हैं वो भी देख रहा है। जो सुनना है वो तो कभी नहीं सुनने वाला, और जो नहीं सुनना है उसको परमानेंट सुने जा रहा है। पतन होना निश्चित है। सुनना है तो हरि यशोगान, हरि कीर्तन, प्रभु की बात करो हरि के सदा, कबहू न दूजी बात। जीवन काल देखो कितने ऊपर शिखर तक पहुंचता है। 10 मिनट ये आपको मैंने दिए, इन 10 मिनट पे चिंतन करना आत्मविश्वास से,
और अपने आप में ईमानदारी से उत्तर देना, क्या हमारा जीवन भक्त वाला हो गया है? किसी भी देवी देवता के भक्त कहलाना बड़ी बात नहीं है। उनके लिए क्या हमारा जीवन वैसा बन पाया है? आज हमने जो है ना एक बात का चिंतन किया, हम आप निरंतर वही काम करते हैं जो प्रभु को कतई प्रिय नहीं है। एक हमारे आपके मूल आधार व्यवहारिक बात पे दास आपको बोल रहा है, अगर हम आपके सामने कोई व्यक्ति ऐसा कृत कर्म कर देता है जो उचित नहीं होता है, तो हमको आपको उससे घृणा आने लगती है एक ही बार में। ऐसा कुछ भी कार्य हो सकता है, चाहे वो चोरी हो, चाहे डकैती हो, चाहे वो कोई गलत कृत कर्म हो, नजरों पे आ जाए तो फिर सब निराधार हो जाता है, घिन आने लगती है, घृणा होने लगती है। और प्रभु कड़ कड़ से देख रहा है हमको, हजार आंखों से देख रहा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कितने बात हम इसकी कहें, कितना यशोगान गाएं। ये 15 मिनट तो क्या 1500 साल भी लग जाए तो भी जीव इनकी कथा का बखान नहीं कर सकते। जीवन सादर पूर्वक आदर पूर्वक प्रभु कथा श्रवण करना है। मन ना भूत है। एक बार की बात याद आ गई, आपको सुनाता है दास। एक बार एक व्यक्ति ने भूत सिद्ध कर लिया। अब जो भूत सिद्ध किया तो किस लिए किया था, इससे मैं काम बोलूंगा, ये काम कर देगा तुरंत। गया, मशान क्रिया के अनुसार उसने भूत सिद्ध किया। अब भूत पूछता है काम बताओ क्या है। तुरंत उसने बताया कि खेत में पानी डालना है, घर की सफाई करनी है, बर्तन धोने, पोछा लगाना है। अब भूत ही किस काम, भूत का मतलब ही भूत है। उसने यूं चुटकी बजाई, सब काम हो गया। अब उससे पूछता है कि मुझे और काम बताओ। बोले और काम तो नहीं है। बोले काम बताओ, नहीं पटक के मार देंगे तुमको। अब बड़ी समस्या। दौड़ कर गया संत के पास, प्रभु एक भूत सिद्ध किया है। वो बोलता है कि काम बताओ, नहीं पटक के मार देंगे, मेरे प्राणों की रक्षा करिए। संत उत्तर देते हैं, एक काम करो, एक बांस ले जाओ, बांस को ऐसे सीधे गाड़ देना और उसको जब तुम्हारा काम हो तो काम कराना, बाकी जब काम कुछ ना हो तो उससे कहना कि तुम्हारा यही काम है, इस बांस पे चढ़ो, इस बांस से उतरो, तो फिर जब तुम्हारा काम हो तो उससे काम करा लेना। उसने ऐसे ही किया, जीवन में जय जय हो गई। ये और किसी की कहानी नहीं, हमारी आपकी ही कहानी है। मन है भूत, इसको जब तक किसी काम में उलझाए रहोगे तब तो ठीक है, अन्यथा ये हमारी विषय इंद्रियों के द्वारा हमको पटक के मार देगा। और इस पे बांस गाड़ना है इस प्रभु परमात्मा के विश्वास का, और इसी का चेते में रखते हुए सुमिरन दिन और रात। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने वश करी राखे रामू। ऐसा सर्वकाल हमारा स्वभाव हो जाना चाहिए। जीवन में जय जय है महाराज। वास्तविक धन कबीर धन, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, जाके पास है नाम धन, सो धनवंता हो। धनवान बनना है, प्रभु के नाम की कमाई, अकाउंट बढ़ाना शुरू कर दो भाई। किसी का कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब हमको आवाज देगी तो घर से बाहर निकलना। जीवन में याद रहना चाहिए इन बातों को, और जब याद रहेगा तो जीवन में जय जय है, अन्यथा फिर जय जय नहीं। तो जीवन काल में इन बातों का स्मरण करते हुए अपने जीवन को आनंदमय करते हुए, और प्रभु चाहेंगे तो फिर से हम आप जल्द ही इन प्रश्नों के साथ। प्रश्न की श्रृंखला तो बहुत लंबी है, लेकिन आज ज्ञान सुनने वाले इतने नहीं बैठे। ये 15 मिनट का वीडियो है, शायद ही कोई बिरला होगा जो 15 मिनट पूरे सुन पाएगा, अन्यथा हर किसी के बस की बात नहीं है। सभी को सादर जय भवानी। नमः कालिके, नमः पार्वती पते, हर हर महा।